तो कैसे हो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडम्स टू गैलेक्सी। कैसे हो आप सभी लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है वाटर, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है बच्चों। साइंस में मेरा ये मानना है कि हर एक बच्चे को वाटर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइफ दैट इज प्रेजेंट ऑन अर्थ इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन वाटर। तो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज सिस्टम्स क्या है भाई, किस स्टेट में पानी को कैसे स्टोर किया जाता है, और साथ ही साथ वाटर से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम सीखेंगे। वाटर साइकिल क्या होती है ये भी हम लोग सीखेंगे, और बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। वन लाइनर क्वेश्चंस में लेके आया हूं बच्चों। जो भी बच्चा इस वीडियो को नॉलेज पर्पज से भी देख रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूं कि पढ़ाई से बड़ी चीज है नॉलेज। अगर आप लाइफ में रटते ही रहोगे तो एट द एंड आपको कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा नॉलेज आप अगर कहीं ना कहीं से डेवलप कर लो बच्चों, तो आपको आगे सीखने में बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो मैं डायरेक्टली चैप्टर को स्टार्ट करता हूं बच्चों। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं वाटर चैप्टर के बारे में। बच्चों अगर मैं बात करूं धरती पे, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं आपको, अगर इमेजिन करो सर धरती पे 100% पानी है। भाई 100% जो है धरती में पानी है। अब इस 100% में से बच्चों आप इमेजिन नहीं कर सकते 97% पानी हम लोग नहीं पी सकते हैं। आप इमेजिन करो कि हमारे पास सिर्फ 3% पानी है जिसको हम पी सकते हैं। अब इस 3% पानी में भी से भी एक प्रॉब्लम है बच्चों। क्या प्रॉब्लम है कि इस 3% पानी में से भी 2% पानी ऐसा है जो जमा हुआ है, ग्लेशियर्स की फॉर्म में है, यानी कि बर्फ बन रखा है, उसको भी हम नहीं पी सकते हैं। तो सर हम पी कितना सकते हैं? अब बचा सर हमारे पास 1% पानी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम यार 1% पानी भी पी सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस 1% को भी नहीं पी सकते हो बच्चों, क्योंकि इस 1% में लगभग 0.4% के आसपास जो है वो ग्राउंड वाटर है, जो पानी के नीचे है, और 0.5 और 0.6% ही पानी ऐसा है जो नदियों की फॉर्म में है, पॉन्ड्स की फॉर्म में है, और भी बहुत सारे स्ट्रीम्स की फॉर्म में है जिसको हम पी सकते हैं बच्चों। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर मेरे पास 100 लीटर पानी है बच्चों, अगर मान लो इस धरती पे 100 लीटर पानी है, तो आप लगभग 300 ml पानी उसमें से कंज्यूम कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं कर सकते। तो देखो आपको कुछ नई चीज सीखने को मिली होगी। तो ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा। वन लाइनर क्वेश्चंस में लेके आया हूं, साथ ही साथ मैं आपको टॉपिक्स भी एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को नोट करने हैं इनको कॉपी में। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता रहूंगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? इवेपोरेशन। यहां पर बताया गया है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी जो है वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। आप सभी लोगों को पता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, घर पे मैगी तो सब लोगों ने बनाई होगी। आप कभी नोटिस करना, जब मैगी में हम पानी डालते हैं तो पानी जो है भाप बन के ऊपर उड़ने लगता है। तो आप ऐसा समझ लो सर यही प्रोसेस इवेपोरेशन है। अब आपने मैगी के ऊपर ढक्कन रख दिया। अब ढक्कन रखने के बाद क्या होता है बच्चों? आप जब ढक्कन हटाते हो तो उस ढक्कन में छोटी छोटी पानी की वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पर आपको दिखती हैं। तो एक्चुअल में वो जो गर्म हुआ पानी है वो ऊपर आया और ठंडा हो गया, और उस जो भी आपने ढक्कन उसके ऊपर रखा था उस पर जम गया। तो अब इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहेंगे। तो बच्चों मैंने आपको यहां पे दो चीजें क्लियर कर दी हैं, इवेपोरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज इवेपोरेशन, व्हाट इज कंडेंसेशन। भाई जब पानी वेपर में बदल गया तो इवेपोरेशन है, और अगर पानी वेपर की फॉर्म से वापस पानी में बदल गया तो इसे कंडेंसेशन है। तो आप लोगों के दिमाग में आया होगा सर जो बारिश होती है वो भी कंडेंसेशन है। यस बच्चों, वो भी एक कंडेंसेशन ही है। पानी जब यहां से उड़ रहा है धरती से, अब उड़ कैसे रहा है बच्चों मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। क्योंकि भाई देखो सन तो अपनी रेज डाल ही रही है, तो वाटर जो रिवर में प्रेजेंट है, ओशन में प्रेजेंट है, वो सब उड़ रहा है और उसका इवेपोरेशन हो रहा है और वो ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो क्या बना रहा है बच्चों? क्लाउड्स बना रहा है। क्या बना रहा है? क्लाउड्स बना रहा है। और क्लाउड्स अल्टीमेटली एट द एंड क्या कर रहे हैं? रेन कर रहे हैं। तो जो पानी धरती से उड़ा है बच्चों वही धरती पे वापस आ रहा है। इसी चीज को कहीं ना कहीं वाटर साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? वाटर साइकिल कहा जाता है। तो ये चीजें भी आपको समझनी है, ठीक है। तो अगले की तरफ बढ़ता हूं बच्चों मैं। देखो यहां पर क्या लिखा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। सबको पता है रिवर है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट। भाई ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाई कौन से सी में सबसे ज्यादा जो है सॉल्ट है? डेड सी में है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक चीज दे रखी है, एवरेज सैलिनिटी जो है ओशन की। एवरेज सैलिनिटी का मतलब होता है कितना उसमें नमक का परसेंट है। तो 35 पार्ट्स पर 1000 है ना, यानी कि
1000वें के 35वें भाग है ना। तो ये आप इतना समझ लीजिए, अगर आप अभी छोटे हो तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना आसान नहीं होगा कि आप क्या कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चों आप छोड़ सकते हो, पर 1 से लेके 4 तक आपको कॉपी में नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूं भाई। डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी। अब देखो बच्चों, यहां पर डेड सी के बारे में दे रखा है, बहुत अच्छा पॉइंट दे रखा है कि डेड सी कहां पर है, इजराइल में है, आपको नोट डाउन करना है कॉपी में। और यहां पर एक चीज और दे रखी है भाई, 1 लीटर में बच्चों इतना नमक है, वहां पर 1 लीटर में 400 ग्राम नमक है। आप इमेजिन करो भाई, 400 ग्राम नमक बहुत होता है 1 लीटर में, तो इतना नमक है उस पानी में। ठीक है, तो अगर मैं ओशन वाटर की बात करूं तो यहां पे 35% जो है भाई वहां पे सैलिनिटी है। ठीक है, ये भी आपको समझना है। इसमें से आपको सिर्फ ये पहला वाला क्वेश्चन लिखना है बच्चों, इस 7th क्वेश्चन को आप रहने देना। 8th क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अगर मैं बात करूं द पार्ट ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय वाटर, भाई धरती में कितना हिस्सा पानी से कवर है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 3/4 यानी कि 4 में से 3 हिस्सों में पानी है। वाटर डे कब मनाया जाता है, बहुत बार पूछा जाता है बच्चों, बहुत बार पूछा जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है, इसको मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑब्जर्व्ड इन ओशन इंक्लूड्स, भाई जो मूवमेंट ओशंस में आ रही है उसको क्या कहते हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले वेव, आप कभी समुद्र के किनारे देखोगे लहर आती है, लहरों को क्या कहा जाता है, वेव कहा जाता है। ठीक है, अब टाइड्स भी आते हैं ओशंस में। टाइड्स का मतलब होता है बच्चों, मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। जब मून, आपने देखा होगा भाई, जब चांद जो है वो क्या करती है, धरती में जो वाटर है उसका जो लेवल है उसको इंक्रीज कर देती है ना, या डिक्रीज कर देती है। तो अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसे हाई टाइड कहते हैं, डिक्रीज हो जाता है तो उसे लो टाइड कहते हैं। तो आपको इतना समझना है कि भाई मून की ग्रेविटी की वजह से टाइड्स आते हैं, और पानी का चढ़ना और पानी का उतरना, है ना। बाकी करेंट्स की बात करूं बच्चों में, वार्म ओशन करेंट्स होते हैं, कोल्ड ओशन करेंट्स होते हैं पानी के, है ना। और कहते हैं बच्चों, जहां पर वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट आपस में मिलते हैं वो एक आइडियल स्पॉट होता है फिशिंग करने के लिए। तो ये भी आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। ठीक है, बाकी अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर सकते हो आप। अच्छा, एक चीज बच्चों यहां पे और लिखी गई है, व्हेन वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन राइजेज एंड फॉल्स इट इज नोन एज, अभी बताया मैंने आपको, इसको टाइड कहते हैं। अब हम बढ़ने जा रहे हैं बच्चों ओशन मूवमेंट्स की तरफ। ये सीधी सी बात है, राइज और फॉल ऑफ वाटर को क्या कहते हैं, टाइड कहते हैं। तो इसको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। टाइड किसकी वजह से होता है, ये भी मैंने बता दिया, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से होता है। When water recedes to its lowest level, it is known as low tide। बच्चों आप सबको पता होना चाहिए, जब हाई लेवल पे पहुंचता है तो उसे हाई टाइड कहते हैं। टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, भाई अब टाइड्स क्या मदद करते हैं बच्चों, इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ वाटर नियर कोस्ट। भाई सबसे पहली चीज, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पानी की गहराई बढ़ रही है समुद्र के किनारे, तो इससे क्या फायदा होगा बच्चों, इससे शिप्स को बहुत फायदा होगा। शिप्स को आप इजीली पानी में ले जा पाओगे और ला पाओगे, क्योंकि आप शिप्स को धक्का मार के तो पानी में ले जा नहीं सकते हो। तो अगर टाइड्स बढ़ेंगी तो शिप ऑटोमेटिकली पानी पे आ जाएगी, तो एक फायदा मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं एक बात आपसे बताऊं बच्चों कि टाइड्स की मदद से क्या चीज हो पाती है, तो टाइडल एनर्जी जनरेट होती है ना। जैसे आपने सुना होगा डैम से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, वैसे टाइड से टाइडल एनर्जी। अब टाइडल एनर्जी भी एक्चुअल में इलेक्ट्रिसिटी है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो अगर आपको इतना समझना है, टाइड से सर क्या मिलती है, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उसको कहते हैं हम टाइडल एनर्जी। ठीक है ना, और ये क्या है बच्चों, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, ये भी आपको समझना है, ये क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वाटर सोर्सेस की अगर मैं बात करूं बच्चों, अब यहां पे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले भाई फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है बच्चों, रिवर है, ये आपको समझना है। 97% भाई, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, देखो क्वेश्चन यहां पर बन गया है, कहां है स्टोर है भाई, ओशंस की फॉर्म में। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, याद करो बच्चों, 97% में से 3% बचता है, 3 में से 2% कहां है, ग्लेशियर्स में है। तो यही इसका आंसर होगा कि भाई अगर मैं बोलूं लार्जेस्ट सोर्स क्या है फ्रेश वाटर का, तो बर्फ है, यानी कि ग्लेशियर्स है। ठीक है, इरिगेशन के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों, सरफेस वाटर का यहां पे यूज किया जाता है। अब आते हैं हम वाटर कंजर्वेशन में, तो मेरी बात को समझना बच्चों, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। सपोज इमेजिन करो मैं यहाँ पे एक घर बना रहा हूं, ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इमेजिन करो ये घर है, अब इसकी छत में बारिश गिर रही है बच्चों, क्या गिर रही है, रेन गिर रही है। अब मैंने क्या किया, यहां से एक पाइप को कनेक्ट किया और उस पाइप से मैंने एक स्टोरेज बनाया अंडरग्राउंड,
मैंने एक अंडरग्राउंड यहाँ पर एक स्टोरेज बनाया और इस पाइप से, है ना, ये जो बारिश गिर रही है और यहाँ से जो पाइप है, इस पाइप के ज़रिए बच्चों ये पानी जो है कहीं ना कहीं स्टोर मैं कर रहा हूँ। तो स्टोर मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं इसको फ्यूचर यूज़ में यूज़ कर पाऊँ, यानी कि इसको मैं बाद में, हो सकता है मैं क्रॉप्स को इरीगेशन के लिए मैं इसका यूज़ कर पाऊँ, या हो सकता है मैं इसको आप कह सकते हो वॉशिंग क्लोथ्स के लिए यूज़ कर पाऊँ, यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए कर पाऊँ। तो इसी चीज़ को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं कि हम सर कहीं ना कहीं से क्या कर रहे हैं, पानी को सेव कर रहे हैं। कौन सा पानी? बारिश का पानी। ठीक है। और अगर मैं पूछूं सबसे पहले कहां आई थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो ये पूछा जा सकता है तमिलनाडु में आई थी। इंपॉर्टेंट है। द प्रैक्टिस विच लीड्स टू मैक्सिमम वाटर कंजर्वेशन, ये भी आपको अभी मैंने बताया, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रखी है कि कौन सा मेथड बहुत यूजफुल है ड्राई रीजन्स में, तो इसका नाम है ड्रिप इरिगेशन। अब बच्चों ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? ड्रिप इरिगेशन ऐसी जगह में यूज किया जाता है जहां पर पानी की कमी हो। मैं आपको समझाता हूं। ड्रिप इरिगेशन सबसे पहले कहां आया था? इजराइल में आया था। ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, सपोज मान लो ये एक पाइप है ना, इमेजिन करो, और यहां पर एक क्रॉप है, यहां पर एक क्रॉप है, यहां पर एक क्रॉप है। अब हो क्या रहा है बच्चों, ये पाइप मान लो एक टैंक से कनेक्टेड है। अब टैंक से जो है पानी आ रहा है। अब जहां पर ये क्रॉप है वहां पे एक छोटा सा छेद है, तो वहां से पानी ड्रिप बाय ड्रिप, बूंद बूंद करके नीचे गिर रहा है। ठीक है ना, बूंद बूंद करके नीचे गिर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर पानी चाहिए वहीं पर पानी मिल रहा है ना। अब आप देखोगे यहाँ इस एरिया में, भाई इस एरिया में पानी का वेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर हम पाइप से, आपने देखा होगा हम घर पे भी पानी डालते हैं तो चारों तरफ गिरता है, तो उसमें वेस्टेज बहुत होता है। तो यहाँ पर वेस्टेज नहीं होता है क्योंकि पानी बूंद से बूंद गिर रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप गिर रहा है। तो इसीलिए इसका नाम ड्रिप इरिगेशन है। कहाँ स्टार्ट हुआ था? इजराइल में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अब देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन दे रखे हैं कि इवेपोरेशन चेंजेस वाटर इनटू वेपर, ये मैंने बता दिया। कंडेंसेशन की मदद से क्या बनते हैं बच्चों? क्लाउड्स बनते हैं, ये आपको लिखना है। डेड सी में सबसे ज्यादा नमक है ना। वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। फ्रेश वाटर का सोर्स क्या है? रिवर है। टाइड्स की वजह से, मून एंड सन की वजह से आते हैं। ग्लेशियर के पास सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर है। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए फ्रेश वाटर का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो आप वहां पे रिवर को टिक मत मार के आना, ग्लेशियर्स पे टिक मारना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या बचाती है बच्चों? पानी को बचाती है। ठीक है ना। अब यहां पे देखो कुछ और अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं भाई। लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया क्या है बच्चों? सबको पता है। ठीक है, वेम्बन लेक है यहां पर इसका आंसर। अगर मैं बोलूं लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सी है भाई भारत में? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छिलका लेक इसका आंसर है। छिलका लेक कहां पर है बच्चों? ओडिशा में है। ये सब बहुत अच्छे जीके क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। लार्जेस्ट लेक ऑफ तिब्बत क्या है? पेंगोंग लेक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। कुलारू लेक कहां पर प्रेजेंट है बच्चों? आंध्र प्रदेश में प्रेजेंट है। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, इनको कॉपी में नोट डाउन जरूर करना। ठीक है। कुलारू लेक जो है ये कहां पर है बच्चों? कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा के बीच में है, और एक्चुअल में ये कहां है प्रेजेंट? आंध्र प्रदेश में। लार्जेस्ट ओशन की अगर मैं बात करूं भाई, पैसिफिक ओशन है। और सबसे गहरा ओशन भी कौन सा है बच्चों? याद रखना, डीप। अगर मैं आपसे बोलूं सबसे गहरा ओशन भी कौन सा है? पैसिफिक ओशन है, याद रखना। और सबसे गहरी जगह जो है पैसिफिक ओशन में वो है मैरियाना ट्रेंच या चैलेंजर्स डीप नाम की एक जगह है, वो सबसे गहरा पॉइंट है। लगभग 11,700-800 मीटर्स गहरा है। ठीक है। स्मॉलेस्ट ओशन की बात करूं तो आर्कटिक ओशन है, याद रखना। ठीक है। एस शेप्ड ओशन किसे कहा जाता है? अटलांटिक ओशन को कहा जाता है, याद रखना, एस शेप जैसा होता है। ठीक है। विच ओशन कनेक्ट्स पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन? आर्कटिक ओशन। भाई पैसिफिक और अटलांटिक ओशन को कौन कवर करता है? आर्कटिक ओशन यहां पर कवर करता है। डीपेस्ट रिवर भाई कॉन्गो रिवर है, ये आपको पता होनी चाहिए भाई। अगर मैं बात करूं आपकी, ठीक है, लॉन्गेस्ट, देखो बच्चों पहले तो आपको मैं बता देता हूं, लॉन्गेस्ट रिवर धरती की कौन सी है ना? नाइल है। कौन सी है बच्चों? नोट कर सकते हो आप कॉपी में, नाइल है। कहां है ये? इजिप्ट में। अगर मैं बोलूं आपसे लार्जेस्ट कौन है, तो वो अमेजॉन है। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन जरूर करना। लॉन्गेस्ट नाइल है और लार्जेस्ट जो है वो अमेजॉन है। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड बाय डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब है कि पानी छोड़ने वाली जो लॉन्गेस्ट रिवर है, तो यहां पर इसका आंसर अमेजॉन है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो नाइल बताया, यहां पे अमेजॉन आप टिक मार रहे हो, तो ये बाय डिस्चार्ज। ठीक है। वोल्गा रिवर कहां की है भाई? यूरोप की है। गंगा नदी कहां जाके गिरती है बच्चों? सबको पता है, बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ठीक है। स्वरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है? यहां पर कोसी रिवर को कहा जाता है।
मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर बच्चों यहां पर सबको पता हो जाए, मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर क्या है? रिवर है। विच पार्ट ऑफ अर्थ सपोर्ट लाइफ बच्चों? बायोस्फीयर। आपको मैं बहुत अच्छे से बता देता हूं, इनको कॉपी में नोट डाउन करना, ठीक है। यहां पर स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे बच्चों ये, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा लिथोस्फेयर क्या होता है। लिथोस्फेयर का मतलब होता है लैंड, एल से लैंड, एल से लिथोस्फेयर। उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या आता है बच्चों? हमारे जो आपका सराउंडिंग है, आसपास जो है, वो आपका एटमॉस्फेयर में आता है। ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अगर आप मुझसे पूछो कि सर एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या है, तो एक्चुअल में है ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अब तीसरी चीज बच्चों, यहां पर हमने एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर लिया, लिथोस्फेयर को डिस्कस कर लिया, फिर आता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब है जो धरती पे पानी है उसको हम हाइड्रोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। और अगर मैं इन तीनों को मिला दूं बच्चों तो बायोस्फेयर बनता है, जहां से जीवन जो है वो पॉसिबल है। अच्छा, वाटर साइकिल को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहा जाता है, यह मैं आपको बता चुका हूं, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। इवेपोरेशन कहते हैं। रेन यहां पर कैसे होती है बच्चों? देखो, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहां पर ये सैनिक स्कूल में भी पूछा जा चुका है बच्चों क्वेश्चन, ऐसा कौन सा मेथड है भाई जिसमें आप पानी बचा सकते हो रेगिस्तान में? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहां पर रहेगा, ठीक है। राजस्थान ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? खादिन कहा जाता है। वाटर डे 22 मार्च, अब तो याद हो गया होगा। एनवायरमेंट डे 5 जून, ये भी आपको याद होना चाहिए। वाई इज वाटर कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट? भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? जिसमें आप घोल सकते हो, बहुत सारी चीजें आप मिला सकते हो उसमें, क्योंकि इसमें मिल जाती है। अब बच्चों यहां पर आपको एक टेबल दिख रही होगी, शायद से हो सकता है ये आपको छोटी दिख रही होगी, थोड़ा सा आप इसे जूम कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चों, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा समझ लो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल बनते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं बता देता हूँ, है ना। इसको आप नोट डाउन जरूर करना, पर्पज आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर पहले तो दे रखा है राजस्थान, है ना। तो वाटर स्टोरेज सिस्टम यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पे उसका पर्पस दे रखा है और यूज दे रखा है। तो राजस्थान में देखो सबसे पहले यहाँ पे पानी को कैसे स्टोर किया जाता है? खादिन में, है ना। तो खादिन में जो है रेन वाटर कलेक्ट किया जाता है ताकि फार्मिंग की जा सके। और जोहड़ और तनका, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है, राजस्थान से काफी पूछी जाती हैं। खादिन हो गया, जोहड़ हो गया और तनका हो गया, ये 3 के 3 यहाँ पर यूज की जाती हैं। जोहड़ क्या है बच्चों? छोटा सा डैम कह सकते हो आप। और तनका जो है रेन वाटर स्टोरेज का अंडरग्राउंड जो होता है टैंक है। गुजरात की बात करूं मैं बच्चों तो वैव और विदास, है ना, स्टेप वेल जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में क्या है बच्चों? आप एक काम करना, आप बस ऐसे नोट करना है कि सर मैंने आप सबसे पहले लिखा राजस्थान और उसके आगे क्या क्या उसके वाटर स्टोरेज सिस्टम है, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है बस, बाकी पर्पस यूज लिखने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की बात अगर मैं करूं बच्चों तो यहाँ पे क्या है? बंदारा और तनका। तनका वापस से बच्चों मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान महाराष्ट्र दोनों जगह यूज होता है। ये दोनों का दोनों पर्पस क्या है? रेन वाटर को स्टोर करते हैं। तमिलनाडु की बात करूं मैं तो अरी हो गया, उरानी हो गया, तमिलनाडु में है। और कर्नाटका में कैरी हो गया, आंध्र प्रदेश में चिरवा हो गया, तेलंगाना में भी चिरवा हो गया, बिहार में आर पाइन हो गया, उत्तर प्रदेश में तालाब हो गया, उत्तर प्रदेश में तालाब बोला जाता है। मध्य प्रदेश में आपका बाउली बाउदी कहा जाता है ना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कुल्स कहा जाता है। कुल्स आप ऐसा कह सकते हो कि चैनलिंग ग्लेशियर वाटर, जो मतलब वहां का जो ग्लेशियर का पानी है उसको चैनल करते हैं। उत्तराखंड में बच्चों नौला या धारा आप कह सकते हो, ठीक है। धारा तो आप सब लोगों ने सुनी होगी बच्चों, गांव में आप लोग गए होंगे। मैं क्योंकि उत्तराखंड से ही बिलोंग करता हूँ और होपफुली जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो भी अगर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो उनको पता होगा धारा क्या होता है। पानी का स्रोत होता है ये, ठीक है। आप कह सकते हो स्प्रिंग वाटर स्टोरेज, ठीक है। जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जिंग वहां पर रहेगा, वो भी ग्लेशियर का पानी ही रहता है बच्चों। वेस्ट बंगाल में दीघी होता है, उड़ीसा में काटा होता है, ठीक है। असम में डोंग्स होता है, केरला में सुरांगम, ठीक है, सुरनगम होता है, हॉरिजॉन्टल वेल्स इसे कहते हैं। और मेघालय बच्चों इंपॉर्टेंट है, बैम्बू ड्रिप सिस्टम यहां पर देखने को मिलता है। तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे। टेबल बच्चों आपको याद रखनी है, कहां पर किस टाइप का वाटर स्टोरेज सिस्टम होता है ये आपको समझना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, है ना।
और अगर आपको कोई डाउट्स हैं, है ना, यानी कि आपको लगता है कि सर मैंने कोई लाइन यहाँ पर गलत बोली है, तो आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।